नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में मनाई गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने डॉक्टर लोहिया को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य कार्यक्रम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर लोहिया पार्क में हुआ। इसके अतिरिक्त लोहिया संस्थान गोमती नगर लखनऊ और चौक लखनऊ स्थित लोहिया पार्क में भी लोहिया जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गोमती नगर लखनऊ स्थित लोहिया पार्क पहुंचकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री किरणमय नंदा, राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र चौधरी समेत अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया जी ने गैर बराबरी, भेदभाव, नाइंसाफी और शोषण के खिलाफ जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उन्होंने समाज में ऊंच नीच भेदभाव को खत्म करने और सामाजिक आर्थिक समानता के लिए सप्त क्रांति का आह्वान किया। श्री यादव ने कहा कि आज हम सभी लोग डॉक्टर लोहिया के विचारों, सिद्धांतों और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। समाजवादी लोग नाइंसाफी, भेदभाव, शोषण और विषमता के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे, जनता को जागरूक करते रहेंगे। डॉक्टर लोहिया के सप्त क्रांति के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे और पीडीएस समाज को आर्थिक और सामाजिक सम्मान दिलाएंगे। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना किया जाएगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में आने पर किसानों, नौजवानों, महिलाओं और सभी वर्गों की खुशहाली के लिए काम करेगी। समाजवादी सरकार ने पहले भी विकास किया है, आने वाले समय में भी जनता के हित में फैसले लिए जाएंगे, विकास कार्य भी होंगे। लोहिया पार्क नेताजी के समय पर बना था। ये पहला पार्क था जिसके बनते समय एक भी पेड़ नहीं काटा गया था। पहली बार ट्रीज ट्रांसलोकेट किए गए थे। समाजवादी सरकार में छोटे लोहिया जनेश्वर जी के नाम से पार्क बनाया गया। जयप्रकाश जी के नाम पर JPNIC बनाया गया। गोमती नदी पर खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाया गया। भाजपा सरकार ने प्रदेश का विकास रोका और सब बर्बाद किया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार चरम पर है। भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हर विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद हैं। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। इस सरकार में आर्थिक असमानता, गैर बराबरी बढ़ी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये सरकार पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग कर रही है। भाजपा सरकार अपनी नाकामी छिपाना चाहती है। नाकामी छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलते हैं। कानपुर के अखिलेश दुबे के मामले में सरकार बहुत कुछ छुपा रही है। वहां पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी फंस रहे हैं। पुलिस के लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और लूट की पराकाष्ठा है। पुलिस के अधिकारी एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जातिवादी पार्टी है। भाजपा सरकार में बड़े पैमाने पर जातीय उत्पीड़न और भेदभाव हो रहा है। ये चिंता का विषय है। डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ो अभियान चलाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातीय उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाया। भाजपा सरकार जातीय आधार पर भेदभाव कर रही है। अधिकारियों की तैनाती जाति के आधार पर होती है। जातीय उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसी वजह से हरियाणा में एक IPS की जान चली गई। IPS की जान चली जाना, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर जूता फेंकना, कथावाचकों को बांध कर पीटना, रायबरेली में वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट कर मार डालना, यहाँ बंथरा में भी इसी तरह की घटना हो गई। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में किसी को न्याय
नहीं मिल रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है। इस सरकार में पीडीए के अधिकारियों की तैनाती नहीं होती, स्वजातीय अधिकारियों को तैनात कर जमीनों को छीना जा रहा है। पीडीए समाज सब देख रहा है। समाजवादी पार्टी जल्दी ही दलितों और आम जनता पर हो रहे उत्पीड़न और जिलों जिलों में जमीनों के अवैध कब्जों की सूची बनाकर भाजपा को बेनकाब करेगी। भाजपा भूमाफिया पार्टी है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग बातों से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। भाजपा बात स्वदेशी की करती है, लेकिन विदेशी कंपनियों को बुलाकर पूरा बाजार उन्हें सौंप दिया जा रहा है। अगर अपना व्यापार बचाना है और स्वदेशी अपनाना है तो चीन के साथ व्यापार क्यों बढ़ाया जा रहा है? पूरा इलेक्ट्रॉनिक बाजार चीन को दे दिया गया है। यहाँ किसान खाद के लिए लाठी खा रहा है। किसान को खाद नहीं मिल रही है। खाद के लिए लाइन में लगे लगे कई जगह किसानों की जान चली गई। भाजपा सरकार किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रही है। गन्ना किसान गन्ना कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सरकार कीमत नहीं बढ़ा रही है। वादा था पर किसान की आय कहां दोगुनी हुई? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों से मिलकर मुनाफा कमा रही है, महंगाई बढ़ा दिया है। भाजपा चंदा लेने के लिए व्यापारियों उद्योगपतियों से मुनाफाखोरी करा रही है। एक सवाल के जवाब में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि पलायन और घुसपैठ को लेकर भाजपा नेताओं के सब आंकड़े फर्जी हैं। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं तो क्या वो घुसपैठिए हैं? ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।